हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल में आज का हमारा टॉपिक है। बिहार स्पेशल में आज हम लोग इतिहास शुरू करेंगे, हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे जितने भी बिहार के धर्म रहे हैं, जो बिहार में और बिहार के साथ साथ हमारे भारत में भी बाद में वो धीरे धीरे उन धार्मिक समुदायों का विस्तार हुआ था। तो वो सभी जो भी धार्मिक जो अलग अलग धर्म रहे हैं, उन सभी धर्म को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद फिर एंशिएंट में नेक्स्ट सभी को हम लोग एक लाइन से लेकर के सभी क्लास को चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। देखिए, हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल भूगोल को ख़त्म कर दिए हैं। उसको अगर देखना हो आप लोगों को तो बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से बिहार स्पेशल का भूगोल का टोटल वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। उसी तरीके से आज हम लोग इतिहास का शुरू कर रहे हैं एंशिएंट से, यानी कि बिहार स्पेशल का हिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद सिविक्स करेंगे और उसके बाद कुछ मिसलेनियस है उसको करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बिहार का जो स्पेशल टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म में क्या है कि इसके जो संस्थापक हैं, वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध, बौद्ध भी लिखते हैं, बुद्ध भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। ये अभी वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल के कुछ तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये जगह पड़ता है। जन्म का समय क्या रहा है? इनका जो समय है वो है 563 ईसा पूर्व, यानी कि समय से पहले। मृत्यु कब हुई थी इसको भी देख लेते हैं। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात हो गया। अब देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम था सुद्धोधन, ठीक है। माता क्या नाम था? महामाया। ये इनकी ओरिजिनल माता थी, इन्होंने इनको गौतम बुद्ध को जो है जन्म दिया था। ये इनकी ओरिजिनल माता थी, लेकिन इनका पालन पोषण जो की थी वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये जो थी, ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? मौसी थी, ठीक है। इन्होंने इनका देखभाल किया था। अब देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, उसी समय इनके जन्म के 7वें दिन, कौन से दिन? 7वां दिन जो है, इनकी माता का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन। कौन है? ये महामाया का निधन हो जाता है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। और चीज़ कुछ थोड़ा देखते हैं इन्हीं के बारे में कि गौतम बुद्ध के जो पत्नी है उनका क्या नाम था? इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। इनकी शादी जो है 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। 16 वर्ष की आयु, यानी कि इसमें 63 में 16 जोड़ दीजिएगा तो एग्जैक्ट समय निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए, इनसे एक बेटा हुआ था। मतलब जब शादी हुई थी गौतम बुद्ध का, तो इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था राहुल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम है। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इन्हें अन्य और नाम से जानते हैं। अन्य नाम है इनका शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो पिता हैं वो शाक्य कुल के थे। इनका कुल का नाम था शाक्य कुल। ये कुल कौन सा? क्षत्रिय वंश का कुल था। कौन सा था? क्षत्रिय वंश का कुल था। उसका क्या नाम था? शाक्य कुल। इसी कुल के ये सुद्धोधन जो है सदस्य थे, इसीलिए इनको
गौतम बुद्ध को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है शाक्य मुनि। ठीक है, ये सब चीज़ें देख लिए। और इनके, ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे शुरुआत कैसे होता है कि ये जो है गौतम बुद्ध जो है, जब ये वयस्क हुए तो इन्होंने देखा कि संसार जो है पूरे कष्ट से भरा हुआ है। कहने का मतलब इन्होंने ये चीज़ अपने अंदर एक्सपीरियंस किए, महसूस किए कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कष्ट के नहीं है, बिना दुख के नहीं है। तो उस दुख का क्या कारण रहा है, उस कारण को पता करने के लिए इन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। यानी कि शिक्षा ग्रहण करने का इनके पीछे जो मतलब बना, जो जिसके लिए इन्होंने अपना गृह त्यागा था, उसके पीछे का मेन रीज़न यही रहा है कि इन्होंने देखा था कि जो पूरा संसार का जितने भी व्यक्ति हैं सब जो हैं दुखमय है, कष्टमय में है, यानी कि कष्ट में है। तो यानी कि इसका कारण कुछ रहा होगा। इसी कारण को ढूंढने के लिए उन्होंने इसकी शिक्षा की प्राप्ति के लिए ये क्या किए कि अपने घर से जो है रात्रि के अवस्था में, रात्रि के समय में जो है अपने घर को इन्होंने त्याग दिया था। इनके साथ साथ दो लोग गए थे। इनका जो सारथी था चाणक, वो गया हुआ था, और इनके साथ जो घोड़ा है, इनका जो प्रिय घोड़ा था कंथक, वो साथ में, ये तीन लोग गए हुए थे। यानी कि उसमें दो लोग थे, एक जानवर यानी कि घोड़ा था। तो इन्होंने क्या हुआ था कि पहले तो अपने ही साम्राज्य में, कहने का मतलब अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य में भ्रमण के लिए निकले थे। किसके लिए? भ्रमण के लिए निकले हुए थे, घूमने के लिए निकले हुए थे। वहां पे इन्होंने चार चीजों को देखा। कितनी? चार चीज, यानी चार व्यक्तियों को देखा, अलग अलग अवस्था वाले व्यक्ति थे। एक मरीज व्यक्ति को देखा, बीमार, मरीज मतलब बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा। ठीक है, फिर मृत व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को इन्होंने देखा। ठीक है, चौथा जो है वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, मृत हो गया, वृद्ध हो गया, और एक सन्यासी थे। इन्होंने इन तीन व्यक्तियों को देखा, और तीनों को देखने के बाद इनके दिमाग में यह बात आई कि ये व्यक्ति सभी जो भी हैं अपने स्थान पे किसी न किसी कष्ट के कारण ऐसी इनकी स्थिति या दुर्दशा हुई है। यानी कि जो बीमार है तो वो उनका भी कुछ कारण रहा होगा बीमार होने के पीछे। मृत्यु, यानी क्यों मृत्यु क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, मृत्यु के पहले हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसका उन्होंने अवलोकन अपने मन में किया। फिर वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर उनको भी देख करके इनको लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो कि वो काफ़ी ही कष्टदायक होता है। यानी कि आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि एक बुढ़ापे का जो समय आता है, उस बुढ़ापे के समय में इंसान को जो अपने जवानी के समय में जो हम चीज़ों को उतना फेस नहीं कर पाए होते हैं, अपने कठिनाई को जितना फेस नहीं कर पाए होते हैं, वो बुढ़ापा में देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने अपने अंदर जो है एक्सपीरियंस किया और समझा कि ये जो है सब दुख का बहुत बड़ा कारण है। इस कारण का पता लगाने के लिए इन्होंने क्या निर्णय लिया कि गृह त्याग करके शिक्षा की प्राप्ति करना होगा। समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों को अवलोकन करने के बाद इनके मन में आया कि ये जो दुख है तो इसका कारण है, और इस कारण के पीछे क्या चीज़ें हैं उसका शिक्षा, यानी कि उसका शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये गृह को त्यागें, यानी कि घर त्यागना, यानी कि अपना ये गृह त्याग किए। जब गृह त्याग किए तो इनका जो आयु हो रहा था उस समय जो इनका आयु था वो था 29 वर्ष के थे। समझ सकते हैं कि कितने युवा होंगे 29 वर्ष में। ठीक है, और जब ये गृह त्यागे थे तो इनके साथ इनका एक सारथी था जिसका नाम है चाणक। ठीक है, इनका घोड़ा था जिसका नाम है कंथक। ठीक है, कंथक, और खुद स्वयं थे, और ये थे स्वयं थे। ठीक है, जब ये गृह त्यागे तो सबसे पहले एक नदी थी, अनोमा नदी, अभी वर्तमान में इसका नाम हो गया है नोमा नदी।
ठीक है, वहाँ पे ये लोग पहुँचा, ये तीनों व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँच करके इन्होंने अपने बाल को मुड़वाया, बाल को कटवाया, यानी कि पूरा प्लेन करवाया। ठीक है, उसके बाद ये सन्यासी वस्त्र धारण किए। क्या किए? सन्यासी वस्त्र धारण किए और अपने सारथी और घोड़ा सहित उन दोनों को लौटा दिए, यानी कि सारथी को घर लौटा दिए। ठीक है, उसके बाद ये निकले वहाँ से वैशाली के लिए। कहाँ पे आए? वैशाली। ठीक है, वैशाली में इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। किसका प्राप्त किए ज्ञान? सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए, जो कि इनके पहले गुरु हुए, वो पहले गुरु, फर्स्ट गुरु हुए, उसका नाम था अल्लार कलाम। ये पहले गुरु हुए। इनके जो सेकंड गुरु हुए थे, दूसरे जो गुरु हुए थे, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ये इनके दूसरे गुरु। तो इनसे सांख्य दर्शन का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इस ज्ञान से ये संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ से फिर वो आगे की तरफ निकले। ठीक है, तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद ये यहीं नहीं रुके, यहाँ से आगे और चलें, और इसके आगे जाने के बाद और चीज़ों को हम देखते हैं कि वहाँ पे इन्होंने और क्या क्या चीज़ों को हासिल किया। शिक्षा तो हासिल किए ही, उसके साथ साथ इनके कुछ मित्र भी रास्ते में मिले, वो जो सन्यासी थे, उन्हें अपना इन्होंने मित्र बनाया, उन सभी को। ठीक है, वैशाली से जब यह निकले, वैशाली से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, वैशाली से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वहाँ से ये निकले, तो इनके 5 मित्र मिले। 5 मित्र कौन कौन थे? अज, असप, कौंडिन्य। ठीक है, अज, असप, कौंडिन्य, भद्दी और एक थे महायाना। ये 1 2 3 4 5, ये 5 लोग मिले। ये सन्यासी थे, पहले से ही ये सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे। और ये सभी सन्यासी जो है गौतम बुद्ध से मिले, और ये सभी लोग क्या बन गए? मित्र बन गए। आपस में क्या बन गए? मित्र बन गए। यहाँ से फिर ये 6 लोग, यानी कि ये 6 सभी सन्यासी साथ में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है अपना ध्यान लगाने लगे, यानी कि अपना पढ़ाई जो भी है वो करने लगे। इसी बीच में गौतम बुद्ध ने देखा कि यह जो सभी व्यक्ति हैं काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि यह जो शिक्षा ये लोग ले रहा था, इसमें बहुत ही कठोर तरीके का नियम था। इसमें क्या था कि भोजन ग्रहण नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भोजन ग्रहण नहीं करना है। निद्रा, यानी कि निद्रा, सोना नहीं है। ठीक है, किसी महिला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो इतना कठोर ये नियम था। इसके बावजूद भी गौतम बुद्ध को इतना भूख लग गया था, ताकि वो सभी लोग बहुत कमज़ोर हो गए थे, वो मरने की स्थिति में आ गए थे, यानी कि उनके पास सिर्फ सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं बचा था उनके शरीर में। तो यहाँ पे एक महिला थी, विशाखा नाम की एक महिला थी, जो कि ये इन सभी सन्यासियों से शिक्षित हुआ करती थी। उन्हें देख करके उनसे एक होता है कि आप किसी को देख करके और उससे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि आप इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इनको देख करके वो इन्फ्लुएंस होती थी, और उन्हें लगा
कि इन्हें भोजन की सख्त आवश्यकता है, तो इन्होंने खीर दिया। तो ये पांचों लोग एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन ये जो है गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध उन्होंने स्वीकारा और खाया भी, जिसके कारण ये पांचों लोग नाराज होकर के गौतम बुद्ध को छोड़ करके चले गए। यहाँ से अकेले पड़ गए गौतम बुद्ध। यहाँ से गौतम बुद्ध अब क्या पड़ गए? अकेला पड़ गए। फिर यहाँ से इन्होंने अपना रुख मोड़ा आगे की तरफ। ये पहुँचे कहाँ पे? गया। ठीक है। और फिर यहाँ से 5 वर्ष इनको लगा अपने मूल ज्ञान की प्राप्ति में, जिनका इन्हें आवश्यकता था। मूल जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति के लिए इन्हें 5 वर्ष लगा। ठीक है। और तब ये जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इन्हें कहा गया बोधिसत्व। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधिसत्व कहा गया। और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा का समय था। ठीक है। और कहाँ पे? निरंजना नदी जो है, एक निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना जो नदी है वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समय क्या था? वैशाख पूर्णिमा। जगह निरंजना नदी। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस घटना को बोधिसत्व कहा गया। ठीक है। जो घर से गृह त्यागे थे, उसका गृह त्याग जो किए थे उसका जो कहा गया है, मतलब जो एक शब्द कहा गया है, हर एक घटना का एक अलग नाम दिया गया है। उसी तरीके से गृह त्याग घटना का नाम, यानी कि गृह त्याग जब किए थे उस घटना का नाम दिया गया था महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। उसी तरीके से ज्ञान प्राप्ति को बोधिसत्व कहा गया। ठीक है। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इन्होंने पहला उपदेश दिया, यानी कि अपने ज्ञान का प्रचार किए। उसको कहते हैं पहला उपदेश, यानी कि फर्स्ट। जो ज्ञान लेने के बाद जो आदमी अपने ज्ञान को बताता है या कहता है कि जो भी चीज़ें जिन्हें पता होता है तो उसको एक्सप्रेस करता है ना। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला बार अपने ज्ञान के प्रचार, यानी कि पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था, फर्स्ट उपदेश, वो दिए थे यूपी के सारनाथ में। और यह जो ज्ञान है, ये जो उपदेश है, वो किनको दिए थे? इसी 5 लोग को दिए थे वहाँ पे। ये जो 5 मित्र थे, इनके 5 मित्र, उन्हीं को यह पहला उपदेश दिए थे। ये भी आपके दिमाग में रखना है कि पहला उपदेश किन लोगों को दिए थे। तो इसी 5 लोग के, इनके जो पुराने मित्र थे, अभी तक वो भटक रहे थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो ज्ञान इन्हें चाहिए था वो ज्ञान इन लोगों को भी चाहिए था, शिक्षा वही इन लोगों को भी चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो उस शिक्षा को जो है गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में इन 5 लोगों को शिक्षित किया अपने इस उपदेश से। ठीक है। तो ये चीज़ आप जान गए। अब देखिए, यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है अपना ये ज्ञान प्रचार तो कर ही रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखा जाए कि गौतम बुद्ध के समकालीन यानी कि इनके समय में बिहार का, यानी पूरे मगध का राजा कौन सा था? इनके समकालीन अगर मगध का राजा देखा जाए, मगध का राजा, तो राज्य था हर्यंक वंश का। किसका? ये सब हम पढ़ेंगे आगे। हर्यंक वंश का राजा कौन थे उस समय? राजा थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। ये राजा उस समय मौजूद थे। ये बिंबिसार जो हैं, ये पूर्णतः किसकी शिक्षा लिए थे? ये पूर्णतः शिक्षा लिए थे बौद्ध धर्म का, है ना। यह बौद्ध धर्म का पूर्ण शिक्षा ग्रहण किए थे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बिंबिसार। ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, जिनका नाम था अंगद।
इस अंगद के कहने पे इनके धर्म संस्था में, यानी कि इनके बौद्ध धर्म के संस्था में पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है महिलाओं का एंट्री हुआ। क्या हुआ? महिला जो है प्रवेश की। और पहली महिला कौन थी? फर्स्ट महिला इनकी माता ही थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी यही पहले यहाँ पहुंची थी। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको जो है आप लोग अपने तरीके से कॉपी में मेरे कहे हुए बातों को सुन करके और जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ उसको देख करके आप एक अच्छा सा नोट्स बनाने का कोशिश करेंगे, जो कि आपके बिहार के किसी भी पेपर में या एंशिएंट का जो बौद्ध धर्म का जितनी भी कंसेप्ट है सब इसमें, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो किस विषय में की थी, यानी कि विषय तो इनका हालांकि बहुत सारा विषय रहा होगा, सांख्य दर्शन और भी बहुत सारे चीज़ रहे हैं। और जो भाषा इनका था, जो भाषा था वो था पाली। पाली भाषा में जो है इनका वो रहा है, उपदेश रहा है हमेशा। तो इन्होंने बताया था कि जो पूरा संसार है वो दुखमय है और कष्ट से भरा हुआ है, यानी कि ये जो दुख है इसका कारण क्या है, फिर उस कारण का निवारण क्या होगा, उस निवारण को अत्यंत रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से अगर उसको ठीक करना हो तो उसके लिए कुछ मार्ग बनाए गए हैं जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो उन सब चीज़ों को देखते हैं। इनका कहना है कि पूरा संसार जो है दुख से भरा हुआ है। किससे? दुखमय है। ठीक है, अगर दुख है, यानी दुख है तो दुख का कारण भी होगा। ठीक है, बिना किसी कारण का कोई चीज होता नहीं है। तो कारण क्या है? क्या है कारण दुख का? वो है तृष्णा। तृष्णा कहने का मतलब है कि इच्छा, यानी कि आप जब तक अपनी इच्छा पे कंट्रोल नहीं करेंगे वो हमें दुख की तरफ ले जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम बहुत कम कमाते हैं, कहने का मतलब महीने का 15,000 या 20,000 रुपये कमाते हैं, उसमें अगर हम सपना देखेंगे कि नहीं बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, जो कि BMW टाइप की कोई बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, तो वो इच्छा है हमारी जो कि उस तरफ ले जा रही है। अगर वो चीज़ हमने ले रखा है, अगर मैंने ले लिया, तो उसकी EMI समय से नहीं भर पाएंगे, कारण कि हमारी उतनी इनकम नहीं है। तो हमारी जो इच्छा है, जो हमारी तृष्णा है, वो हम मुझे दुख की तरफ ले गई। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि अगर दुख है तो दुख का कारण है। कारण क्या है? मेन है इच्छा। अब देखिए, तीसरा क्या है? दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। क्या है? उसका निवारण भी है। तो निवारण क्या है? तृष्णा को मार देना, है ना, तृष्णा को खत्म करना। यानी तृष्णा को जब खत्म कर देंगे, इच्छा को खत्म कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि जो दुख है उस दुख का निवारण हो जाएगा। अगर दुख को पूर्ण रूप से खत्म करना है तो इसका कुछ मार्ग बनाए गए हैं जिसका नाम दिया गया है दुख निवारण गामिनी प्रतिपाद। ठीक है, ये दिया गया है, जिसके अंदर ये जो 4 नंबर दिया गया है, जिसके अंदर पूर्ण रूप से हम अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं। जो इसके अंदर 8 मार्गों को बताया गया है। 8 मार्ग, यानी कि 8 रास्ते हैं, जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं, सम्यक दृष्टि संकल्प वाक। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक हो गया। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक शील। ठीक है, सम्यक
सील। 5 नंबर है आपका आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, कसरत। फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 स्मृति और समाधि, सम्यक स्मृति। और 8 नंबर है सम्यक समाधि। ठीक है, तो आप देखेंगे इस 8 को क्या क्या चीज़ है। मेरा कहने का मतलब है कि 4 ये जो है ये आर्य सत्य है, इसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो ये है 1 2 3 4। और अष्टांगिक मार्ग पूछे कि कौन कौन से हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 8। तो ये अष्टांगिक मार्ग हो गए और ये 4 आर्य सत्य है। यानी कि इन 4 आर्य सत्य को ही जो 4 नंबर है चौथा वाला, इसमें बताया गया है कि उन 8 मार्ग और भी हैं जो उस मार्ग पर चल के जो है हम अपने दुख और दुख के कारणों को या फिर उसका निवारण करने के लिए अगर हम इस 8 मार्ग पे चलें तो हमारे जो जीवन की दुख हैं, समस्याएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि पहला जो है वो है सम्यक दृष्टि, यानी कि हमारे देखने की जो लिमिट होनी चाहिए वो अच्छा होना चाहिए किसी के प्रति। जो मुझे देखने का, यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं हमारी दृष्टि अच्छा होना चाहिए, है ना। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारी दृष्टि जब तक अच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी और के बारे में अच्छा नहीं सोच पाएंगे। उसी तरीके से सेकंड है संकल्प, यानी कि हम अपने मन के अंदर जो है हम अपने देखने किसी चीज़ को देखने के बाद हमारा जो संकल्प होना चाहिए, यानी कि जो हमारी एक्टिवनेस जो है, यानी कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं तो हमारा विचार जो है कितना अच्छा होना चाहिए, यानी कि हम अपने मन में उस चीज़ को संकल्पित कर लेते हैं तो और काम आसान हो जाती है। सम्यक वाक, यानी कि हमें जो चीज़ भी हम बोलें वह सोच समझ के बोलें, शुद्ध चीज़ बोलें और उसके साथ साथ सही वाणी का उपयोग करें। किसी को ऐसा ना बोले कि वो आपके बोलने से आहत हो जाए, यानी कि बोलने का प्रवृत्ति अच्छा होना चाहिए। सील, सील कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो संकल्प के साथ साथ जो भी हम चीज़ों को करना चाहें या फिर जो चीज़ हम अपना एम बनाए हैं तो उसके पीछे संकल्प के साथ लग जाना, यानी कि प्रतिदिन नियमित तरीके से कार्य को करना, वो हमारा सील है। आजीविका, आजीविका कहने का मतलब कि हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए निश्चित कार्य होना आवश्यक है। यानी कि निश्चित कार्य करेंगे तभी तो हमारे पास कुछ रुपए या पैसा आएगा जिससे हम अपने जीविका उपार्जन कर सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं और अपने परिवार को चला सकते हैं। तो कार्य बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ व्यायाम, यानी कि कसरत करना जरूरी है शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। जब तक हमारा शरीर सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम इनमें से कोई कामों को नहीं करेंगे और वो दुख का कारण बन सकता है। स्मृति, यानी कि आपकी छवि जो है वो अच्छा होना चाहिए और जब आप इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में निरंतर पूर्वक करते आ रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जीवन का अंत काल और मृत्यु के समीप जैसे हम जाएंगे तो उस समय हमें समाधि के तरफ बढ़ जाना चाहिए और सभी ये भोग विलास वाली चीज़ें जो हैं उसका खात्मा कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है पार्ट 1 हम लोग किए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो टॉपिक है इसमें हम लोग पार्ट 1 किए हैं और पार्ट 2 करेंगे इस क्लास के बाद, यानी कि 2 क्लास में इस चीज़ को हम करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए और आराम आराम से करेंगे, घबराने की बात नहीं है। तब तक आज का क्लास हम लोग का यहीं ख़त्म होता है।